ये है किशनपुर गांव, जहां पर दो बहनों का परिवार आस-पास ही रहते थे। दोनों बहनों का स्वभाव में काफ़ी अंतर था। छोटी का नाम था कांति, जो कि सीधी-सादी, मिलनसार और सरल स्वभाव की थी। लोगों की दुख पीड़ा उससे देखी नहीं जाती थी। लोगों की सहयोग करने में उसे बड़ी खुशी मिलती थी। वहीं बड़ी बहन शांति उसके विपरीत स्वभाव का था। लोगों से मिलना जुलना उसे ज़्यादा पसंद नहीं था। मम्मी, वो देखो स्कूल जा रही है दीदी। हाँ। मम्मी, मैं भी स्कूल जाऊंगी मम्मी, मुझे भी स्कूल में पढ़ना है। हाँ मम्मी, मैं भी स्कूल जाऊंगी। अरे, इतने बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा। अजी सुनते हो, आज हमारी गुड़िया स्कूल जाने के लिए कह रही थी। दीदी की बेटी को स्कूल जाते हुए देख लिया ना, इसलिए हमारी गुड़िया भी स्कूल जाने की जिद कर रही थी। क्यों ना हम भी अपनी गुड़िया को स्कूल में भर्ती करा दें। कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेगी तो उसका ही काम आएगा, हमारे जैसे अनपढ़ तो नहीं रहेगी। वो तो ठीक है कांति, स्कूल में पढ़ाना तो मैं भी चाहता हूँ अपनी गुड़िया को, लेकिन क्या करूँ, मेरी जितनी कमाई होती है वो सिर्फ राशन में ही ख़त्म हो जाता है। पैसा बचता नहीं है जिससे कि हम अपनी गुड़िया को पढ़ा सकें। हाँ, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं भैया के यहाँ चली जाती हूँ और वहाँ से कुछ पैसे मांग कर ले आऊँगी। फिर हमारे पास जब हो जाएंगे तब हम उन्हें लौटा देंगे। कांति अपने भैया के यहाँ जाने के लिए सुबह सवेरे तैयार होकर निकलती है। अरे, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो कांति? भैया के यहाँ जा रही हूँ। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ भैया को? दीदी, सब ठीक है, बस ऐसे ही मिलने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर कांति आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर उसे एक गाय मिलता है। अरे कांति, कहाँ जा रही हो? कौन है यहाँ पर? बेटी, मैं गाय बोल रही हूँ, मेरा एक काम कर दोगी क्या? बोलिए गौ माता, क्या काम है? बेटी, मेरे आसपास ढेर सारे गोबर बिखरे हुए हैं। अगर इसे तुम साफ कर दोगी तो आने जाने वाले राहगीर को इस पेड़ की छाया में विश्राम करने को जगह मिल जाएगा। अच्छा, तो बस इतनी सी बात है, मैं अब भी किए देती हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। कांति आसपास की लकड़ियों को बीनकर झाड़ू बनाती है और वहाँ पर साफ सफाई कर देती है। गौ माता, अब मैंने साफ कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ अपने भैया के यहाँ। ठीक है बेटी, जीती रहो। आओ, मैं तुम्हें थोड़ा दूध दे देती हूँ। नहीं गौ माता, मेरे पास अभी दूध रखने के लिए कोई भी बर्तन नहीं है। जब मैं अपने भैया के यहाँ से वापस लौटूंगी तब मुझे आप दूध दे देना। ऐसा बोलकर कांति वहाँ से फिर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर उसे एक बेर का पेड़ मिलता है। अरे वो कांति बहन, कहाँ जा रही हो? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, फिर किसने आवाज़ दी मुझे? बहन, मैं बेर का पेड़ बोल रही हूँ। जी बोलिए। बहन, मेरे आसपास ढेर सारे कांटे बिखरे हुए हैं, क्या इसे तुम साफ कर दोगी? ठीक है, इतना सा काम, मैं इसे अभी किए देती हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बहन, मैंने आपका काम कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ अपने भैया के यहाँ। बहन, तुम कितनी सुंदर स्वभाव की हो, तुमने जो मेरा काम कर दिया। भगवान तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ दे। अब मैं चलती हूँ, मुझे भैया के यहाँ जाना है, देर हो रही है।
ठीक है बहन, मैं तुझे बेर देती हूँ। लेकिन मेरे पास रखने के लिए कुछ भी नहीं। बहन, जब तुम लौटोगी तो मुझसे ढेर सारा बेर ले जाना। कांति वहाँ से फिर आगे बढ़ती है। जंगल के रास्ते चलते हुए वह एक बूढ़ी माँ के झोपड़ी तक पहुँचती है। अरे वो कांति, बेटी कांति, भैया के यहाँ जा रही हो? हाँ दादी, मैं भैया के यहाँ ही जा रही हूँ। बेटी, मेरा एक काम कर दोगी क्या? जी दादी, आप बताइए तो सही, क्या काम है? मैं ज़रूर करूँगी। क्या बात है, बोलिए। बेटी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मेरे लिए एक घड़ा पानी भर के ला दो और मेरे घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई कर दो। ठीक है दादी, अब भी मैं कर देती हूँ। कांति घड़ा लेकर जाती है और पानी भर के ले आती है और घर की साफ सफाई भी कर देती है। दादी, मैंने सारी घर की साफ सफाई कर दी है, अब मैं जा रही हूँ। बेटी, तुम बहुत भली लड़की हो। मेरे पास कुछ जेवर रखे हुए हैं, उसे तुम ले जाओ। नहीं दादी, अभी मेरे पास रखने के लिए कोई जगह नहीं है। जब मैं भैया के यहाँ से लौटूंगी तब मुझे दे देना। ठीक है बेटी, जब तुम भैया के यहाँ से लौटोगी तो मुझसे ज़रूर मिलते हुए जाना। कांति फिर वहाँ से आगे बढ़ती है। अरे कांति, तुम अकेले कैसे आ रही हो? सब ठीक तो है ना घर में? हाँ भैया, घर में सब ठीक है। ठीक है बहन, तुम चलो घर में, मैं कुछ काम बचा हुआ है उसे निपटा के आता हूँ। ठीक है भैया, आप जल्दी आना। इस तरह से कांति गांव पहुंच जाती है और अपने भाभी से मिलती है। भाभी से मिलकर अपना सुख दुख आपस में बांटते हैं, फिर घर के अंदर जाते हैं। भाभी उसकी खूब खातिरदारी करती है। रात को भैया के साथ मिलकर तीनों खाना खाते हैं। खाना खाते खाते कांति अपने आने का कारण बताती है। भैया उसे आश्वासन देते हैं कि बहन, मेरे फसल कट जाएगा, फिर मैं उसे बेच के तुम्हें पैसा भेजा दूंगा। तब तक के लिए तुम कहीं से पैसे की व्यवस्था करके गुड़िया का स्कूल में दाखिला करा दो। सुबह होते ही कांति अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपने भैया भाभी से विदा लेती है। भाभी उसे कुछ अनाज की पोटली बांधकर देती है। कांति वहाँ से एक दूध का डब्बा और कुछ थैला भी रख लेती है। इस तरह से वह अपने घर जाने के लिए निकल पड़ती है। भैया उसे खेत में मिलता है, वहाँ से थोड़े बहुत उसे चना दे देता है, जिसे वह लिए हुए बूढ़ी माँ के घर पहुँचती है। अरे आ गई बेटी तुम। बेटी, मेरे पास कुछ पुराने जेवर रखे हुए हैं जो अब मेरे किसी काम के नहीं हैं, उसे तुम रख लो। बूढ़ी माँ अपना सारा जेवर कांति को दे देती है। दादी, आपने इतनी कीमती जेवर मुझे दे दिए, जबकि मैं आपकी कुछ लगती भी नहीं हूँ। इंसानियत का रिश्ता तो है ना बेटी। जब मैं जवान थी तो इसे पहनती थी, अब बूढ़ी हो गई हूँ तो मेरे किसी काम के नहीं। कांति वहाँ दादी को धन्यवाद देकर फिर आगे बढ़ जाती है। फिर उसे वही बेर का पेड़ मिलता है। अरे आ गई कांति बहन, मैं तुझे ढेर सारा बेर देती हूँ, तुम इसे घर ले जाओ। ठीक है बहन। कांति वहाँ से बेर लेकर उसे धन्यवाद देकर फिर आगे बढ़ती है, जहाँ उसे गाय मिलता है। गौ माता, मैं आ गई। ठीक है बेटी, तुम मेरा दूध निकाल लो। गौ माता उसके डब्बा को दूध से भर देती है। फिर वहाँ से उसे भी धन्यवाद देकर अपने घर
के लिए निकल पड़ती है। इतना सारा सामान ये सब भैया कहाँ से ला रही है? कांति, तुम आ गई? और कैसे हैं भैया भाभी लोग? हाँ दीदी, मैं आ गई और सब ठीक है। भैया भाभी लोग आपको भी पूछ रहे थे। कल मैं भी जाऊंगी और ढेर सारा सामान मैं भी लेके आऊंगी। कांति को ढेर सारा सामान लाते देख शांति के मन में आता है कि ये सब भाई या भाभी ने दिए हैं, इसलिए वो भी सुबह सुबह तैयार हो जाती है अपने भैया के यहाँ जाने के लिए। सुबह सुबह ही निकल जाती हूँ ताकि कोई मुझे देख ना पाए। शांति बहन, भैया के यहाँ जा रही हो क्या? बहन, यहाँ पर कुछ गोबर पड़े हुए हैं जिसकी वजह से लोगों को बैठने में असुविधा होती है। क्या इसे तुम साफ कर दोगी? क्या कहा? सफाई? और मैं? क्या मैं तुम्हें सफाई वाली लगती हूँ? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? बहन, मैं तुझे दूध दूंगी। अपना दूध अपने पास रखो, मुझे मेरे भैया के यहाँ से ढेर सारे दूध मिल जाएंगे। ऐसा बोलकर शांति फिर आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने पर उसे फिर वही बेर का पेड़ मिलता है। अरे वो शांति बहन, भैया के यहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। तुम भी इंसानों के जैसे बात कर सकते हो। ठीक है, चलो बोलो, क्या बात है? जल्दी बताओ, मुझे भैया के यहाँ जाना है। शांति बहन, मेरे आंगन में ढेर सारे कांटे बिखरे हुए हैं, क्या जरा इसे तुम साफ कर दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं जो काम वाली बाई जो ठहरी, जो तुम्हारे यहाँ साफ सफाई करने के लिए आई हूँ, और तो मुझे कुछ काम है नहीं। नहीं बहन, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। अगर तुमने यहाँ साफ सफाई कर दिया तो मैं तुझे ढेर सारा बेर दे दूँगी। अपना बेर अपने पास रखो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा बेर। ऐसा कहकर शांति फिर आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने पर फिर वही बूढ़ी दादी मिलती है। शांति, ओ शांति बेटी, जरा सुनो तो, मेरे लिए एक घड़ा पानी ला के दे दो बेटी। क्यों, तुम्हारे हाथ पैरों को क्या हुआ? क्या तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है? महारानी जी खुद नहीं भर सकती अपने लिए पानी? बुजुर्गों से ऐसी बातें नहीं करते बेटी, इतनी घमंड अच्छी बात नहीं है। खबरदार बुढ़िया, अगर तुमने मुझे घमंडी कहा तो मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, क्या समझी? शांति वहाँ से भी फिर आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने पर रास्ते में उसे उसका भाई मिल जाता है। दोनों भाई बहनों में बातचीत होती है, एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं। भाई उसे कहता है कि चलो मैं घर आ रहा हूँ, तुम अपने भाभी से मिलो। शांति घर पहुँच जाती है। अपने भाभी से मिलकर बड़ी खुशी होती है उसे। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। दूसरा दिन सुबह शांति घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। शांति, इसमें थोड़ा सा अनाज है, इसे तुम ले जाओ। अरे ये क्या दे रही हो भाभी? क्या मैं भिखारी हूँ जो मुझे भीख दे रही हो? अरे ये क्या शांति, ये तुम क्या कह रही हो? जो मेरे पास है वही तो दे रही हूँ तुम्हें। अच्छा, कांति को तो तुमने भर भर के अनाज दिया। नहीं, मैंने कांति को भी थोड़े से ही अनाज की पोटली दिए। तुम मेरा विश्वास करो। झूठ मत बोलिए भाभी। नहीं शांति, मैं झूठ नहीं बोल रही। रहने दो भाभी,
मैं सब समझती हूँ। आप मुझसे सौतेला व्यवहार करती हो। कांति को तो तुमने ढेर सारा सामान दिया और मुझे क्या दिया? बस मुट्ठी भर अनाज। नहीं चाहिए मुझे आपका ये अनाज। ये अनाज अपने पास रखो। जब कांति आए तो मेरी तरफ से दे देना उसे। अब मैं कभी नहीं आऊंगी आपके घर। ऐसा बोलकर शांति वहां से गुस्से में चली जाती है। शांति पैदल चलते चलते थक जाती है और उसे प्यास भी लगने लगती है। फिर बूढ़ी माँ की झोपड़ी दिखाई देती है उसे। फिर वहाँ वह जाती है, शायद पानी मिल जाए। ए, हट यहाँ से, मुझे पानी पीना है। सामने से हट बोली तो समझ में नहीं आता। होके जा रहा है कुत्ता कहीं का। हट जा नहीं तो मारूंगी। हे भगवान, कैसे बचूं मैं इससे अब? नास बेटे पीछे ही पड़ गया मेरा। हाय, कितनी भूख और प्यास लगी है। कुछ बेर खा लेती हूँ तो शायद कुछ राहत मिले। यही सोचकर फिर वह बेर उठाने के लिए जैसे झुकती है, बेर के पेड़ से ढेर सारे कांटे गिरते हैं। फिर वहाँ से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है और गाय के पास पहुँच जाती है। गाय उसे हुंकारती है और मारने के लिए दौड़ाने अभी लगती है। ये क्यों बोल रहा है? भाग शांति भाग, अपनी जान बचा ले, नहीं तो ये लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अरे अरे, हे भगवान, ये तो पीछे ही पड़ गया। अरे दीदी, क्या हुआ? दीदी बताइए, आपका ये हाल कैसे हुआ और आप कहाँ गई थी? बहन, कल जब मैंने तुम्हें देखा ढेर सारा सामान लाते हुए तो मुझे लगा ये सारा सामान भैया और भाभी ने दिए हैं, इसलिए मैं भी लालच में आ गई और मैं भी भैया भाभी के यहाँ चली गई। फिर शांति बताती है कि उसे रास्ते में किन किन लोगों ने उनके साथ कैसे व्यवहार किया। सारा घटना विस्तार से बताती है कांति को। कांति सारा घटना सुनकर समझ जाती है और फिर उसे बताती है कि उसे सामान कैसे मिला। समझ गई बहन, यह सब मेरे कर्मों की सजा है। मैंने घमंड में आकर इन सभी लोगों का अनादर किया, जिसकी सजा मुझे मिली। मुझे घमंड नहीं करना चाहिए था।